नमस्कार, राधे राधे। तो आप सभी को स्वागत है आज मेरे इस चैनल पे। तो आपको पता है कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक एमएससी का सब्जेक्ट है वो पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसमें हमारा जो टॉपिक था इंटीग्रल कर्व फाइंड करने के लिए, तो उनके लिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है, उनकी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो ठीक है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये है फाइंड द इंटीग्रल कर्व। ठीक है, सबसे पहले हमें डी एक्स ओवर जी दिया हुआ है, डी वाई ओवर एक्स जी दिया हुआ है, डी जी ओवर वाई दिया हुआ है। तो हमने लेट कर लिया है ये इक्वेशन, एक्स वाई जी को इज़ इक्वल टू C1 कर दिया है, यू को U2 को कर दिया है, C2 कर दिया है। जो P होता है वो dx होता है, Q होता है dy होता है, R होता है, क्योंकि PQR होता है तो एक्स वाई जी। तो इसी तरह P को हमने ले लिया है, जो P होगा P के रिलेटेड x के नीचे जो होगा वो लिख लेंगे, उसके इक्वल जी था तो जी लिख दिया। यहाँ अगर Q था तो Q के नीचे एक्स जी था तो एक्स जी लिख दिया, और R के नीचे डी जी की वैल्यू क्या है, R है, तो ये R लिख दिया है। तो इसी तरह हम इक्वेशन 1 जो होती है हमारे पास बनती है P1 प्लस Q1 प्लस R1 इज़ इक्वल टू 0। कि इस सब को सॉल्व करने से हमारे पास 0 आया तो हम कहेंगे हमारी ये चीज़ सेटिस्फाई हुई है। तो P1 अभी तो हमने P तो हमारे पास आ गया है, P भी है, Q भी है, R भी है, P भी है, Q भी है, R भी है। अब P1 Q1 और R1 निकालेंगे। तो P1 को निकालने के लिए हमारे पास -x और Q को 1 और R को 0। तो इसी तरह हम P की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जी थी, ये जी लिख दी। Q की वैल्यू क्या थी हमारे पास, P1 की वैल्यू क्या थी, माइनस ये P1 और P दोनों हो गया। इसी तरह हमने Q की वैल्यू ये लिख दी और Q1 की वैल्यू 1 लिख दी। इसी तरह हमने R की वैल्यू थी y लिख दी और R1 की वैल्यू 0 लिख दी। इसी तरह ये से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगी, ये से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का ऑपोजिट साइन तो कट जाएंगे, यहाँ से 0 ले जाएंगे, यहाँ से 0, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, तो हम इसकी आगे हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है U1 की इक्वेशन में हमारे पास क्या है, U1 देखें, U1 की हमारे पास क्या है, U1 में हमने पहले क्या लिया, इंटीग्रेशन की लेंगे, मतलब कि जैसे ये हमने इंटीग्रेशन हमेशा P वाली वैल्यू नहीं लेंगे, P1 Q1 और R1 की वैल्यू की लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमने जो है कि इनकी इंटीग्रेशन ली, ये x है, ये 1 आ गया और ये 0 आ गया। इन तीनों की x की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, इंटीग्रेशन लेने के लिए साइन वही रहेगा, ऊपर 1 + 1 को ऐड करते हैं, जो ऐड में पावर में एक्सपोनेंट बनेंगी वही एक्सपोनेंट नीचे आ जाएगी। इसी तरह y हमारे पास इसके फंक्शन में y था तो हमने ये y इंटीग्रेशन हमारे 1 में फंक्शन ये y था तो हमने यहाँ पे y ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू y था तो इसलिए हमने ये y लिख दिया और यहाँ पे ये 0 आ गया। ठीक है, आगे इसका जो तो आगे हमने क्या किया है कि सिंपल सा सिमिलरली अगेन उसको करना है। वहाँ पे P1 निकाला था, यहाँ पे P2 निकालेंगे। P2 निकालने के लिए जो होता है हमारे पास, P2 निकालने के लिए हमारे पास P2 के लिए हमने 1/z ले लिया है और Q2 के लिए हमने 0 लिया है और R2 के लिए हमने -1/y ले लिया है। देखें वहाँ पे हमने P यूज़ किया था और वहाँ पे Q1 यूज़ किया था। ठीक है, अभी देखें गाइस इक्वेशन वही है सब, यहाँ पे P1 था पहले, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे R1 था, यहाँ पे P2 हो गया, Q2 हो गया, R2 हो गया। बस इनकी ये वैल्यू इसी के अंदर पुट करनी है। P की वैल्यू हमारे पास क्या थी, Z थी, और Q2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, और Q की वैल्यू हमारे पास X थी और Z की वैल्यू हमारे पास, Q2 की वैल्यू हमारे पास अभी ये 0 आ गई, ये आ गई। ठीक है, इसी तरह R की वैल्यू हमारे पास क्या थी, Y थी, और R2 की वैल्यू हमारे पास -1/y था, ये आ गया। ये इससे कट जाएगा Z, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये सब चीज़ें 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी और यहाँ पे ये क्या रह जाएगा, -1। तो ये ऑपोजिट साइन होंगे, ये कट जाएगी, यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तो सेटिस्फाई हो गए। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने सॉल्व करके उसके बाद हमने U1 की इंटीग्रेशन ली थी, इसी तरह U2 की इंटीग्रेशन लेंगे, लेकिन इनकी इंटीग्रेशन लेंगे, पहले P1 की ली थी, यहाँ पे P2 की लेंगे, Q2 की लेंगे और R2 की लेंगे। इसी तरह हमने जो है कि P1 की इंटीग्रेशन ली है, Q2 की ली है, इसी तरह लेके जो उसके साथ फंक्शन होता है ना वही ऊपर आ जाता है। ये आ गया, x था तो ये x आ गया, इधर से ये 0 आ गया, इधर से ये z था तो z आ गया। अब देखें गाइस, इस 0 तो उड़ गया, यहाँ पे ये दोनों, इन दोनों की हमने LCM ले लिया। LCM लेके हमारे पास ये y और z बन जाएगा, ये इसके होगा तो यहाँ पे x y रह जाए, ये इससे मिलते हो z² बन जाएगा। इसी तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो डन हो गया। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की तरफ
बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप देखें गाइस, बहुत इजी है, बहुत इजी। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट है, बहुत इजी है। देखें गाइस, ये हमें कोई दी, इसकी हमने इंटीग्रल कर्व फाइंड करनी है, ठीक है। इंटीग्रल कर्व फाइंड करने के लिए हमें जो है क्या, ये दिया हुआ u1 और u2 दिया होता है, ठीक है। हमने ये फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने जो ये p होता है, p के ऊपर कौन सी होती है, dx होती है ना, dx यहाँ देखना है dx है, इसके नीचे जो वैल्यू होगी ना वो p की बन जाएगी। और यहाँ पे q है, q के ऊपर क्या है, y dy है, तो यहाँ पे dy है, dy के नीचे जो होगी वो q बन जाएगा। और इसी तरह r है, r के ऊपर क्या है, dz है, dz के जो नीचे होगा वो x माइनस वाई बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह p q और r हमारे पास बन गए। अभी p1 बनाना है, q1 बनाना है और r1 बनाना है। p1 को हमने x y और z ले लिया, सिंपल सा। इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, ये इससे यहाँ पे ये p की वैल्यू हो गई, ये p1 की आ गई, ये q की आ गई, q1 की, ये r आ गई, ये r1 की वैल्यू हो गई। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, x y हो जाएगी, यहाँ पे x z हो जाएगा। ये यहाँ पे डन हो गया, यहाँ पे प्लस था, प्लस आ गया, यहाँ पे y z हो जाएगा, y z लिख दे, यहाँ पे माइनस x y हो जाएगा, माइनस x y हो गया है। अभी देखें गाइस, इसको एक्स जी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वाई जी हो जाएगा, ये होगा। अभी देखिए एक्स वाई है और यहाँ पे देखो एक्स वाई, ये साइन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, अपोजिट साइन कट गया। अब देखें वाई जी था और यहाँ पे वाई जी था, यहाँ पे नेगेटिव का है, यहाँ पे एक्स जी था और यहाँ पे एक्स जी है, ये भी नेगेटिव था, अपोजिट साइन तक कर दें। यहाँ पे वाई जी था, यहाँ पे वाई जी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये दोनों भी कट गए, तो यहाँ पे जीरो रह गया, यहाँ पे जीरो, तो हम कह सेटिस्फाई हो गए। अभी हम क्या करते हैं, इसमें इसके बाद जो सेकंड स्टेप करते हैं हम, जो हमारा u1 होता है उसकी हमने क्या लेनी होती है, इंटीग्रेशन। मीन्स के p1 वाले के p1 x y और z के इंटीग्रेशन, इनकी सिंपल सी इंटीग्रेशन लेंगे तो पावर ऐड होगी तो 2 बनेगा और वही एक्सपोनेंट नीचे आएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह y की पावर ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह z की करेंगे तो z 2 हो जाएगा, z नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह हमने इन तीनों को अगर एक दफ़ा लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 इधर डिवाइड हो गया, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर रह जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में गाइस हम ये करेंगे कि p1 p2, यहाँ पे p2 को हमने 1 ले लिया, q2 को 1 ले लिया, r2 को भी 1 ले लिया। जैसे वहाँ पे x y z ले लिया था, यहाँ पे p1 की वैल्यू थी, ये पुट कर दी, और p2 की वैल्यू ये बनी, q1 की वैल्यू ये पुट कर दी, q2 की 1 पुट कर ली, r1 की वैल्यू ये पुट कर दी, r2 की वैल्यू ये 1 पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल सा जैसे का है वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो ये देखें गाइस, ये यहाँ पे एक्स वाई जी आ जाएगा, यहाँ पे जी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ये आ गया। अभी देखें ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का, ये कट जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव का, ये पॉजिटिव, ये कट जाएगी, नेगेटिव का ये पॉजिटिव, ये कट जाएंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों साइड जीरो आ जाए, इक्वलिटी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सवाल बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। तो सेकंड स्टेप में हम कह सकते हैं कि जो u2 होता है, u2 में हमें जो p2, जैसे हमने p1 की इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ये नहीं कि आपने p की लेनी है, p2 जो हम लेते हैं ना, p2 इसकी इंटीग्रेशन हमेशा नहीं, इसकी लेनी है। तो इसकी 1 है, जाहिर बात है इन तीनों को अलग करके हमने सेपरेट इनकी इंटीग्रेशन करके इनकी जो हमने इंटीग्रेशन ली है, यहाँ पे क्या है फंक्शन x, तो हम यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y था तो यहाँ पे y की इंटीग्रेशन 1 की हमेशा इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, अगर फंक्शन जो साथ होता है उसकी यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, यहाँ पे y है तो y की इंटीग्रेशन y है, यहाँ पे z की z आ जाएगी गाइस, यहाँ पे z आ जाएगा, सॉरी मैंने z नहीं लिखा, यहाँ पे z आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x y और z रह जाएगा, ठीक है। अभी देखिए गाइस, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है कि हमारे पास c1 ये आ गया था और यहाँ पे ये c2 आ गया, तो हम कह सकते हैं हैंस द इंटीग्रल कर्व आर आल्सो, हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। अभी मैं थर्ड आपको करवाता हूँ। थर्ड भी बहुत ईजी है, थर्ड में आपने मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में और मैं आपको पूरा प्रयास करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझ आए, ठीक है। देखिए गाइस, हमारे पास क्वेश्चन कुछ ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमने यूल बना दिया है और u2 बना दिया है, p को हमने ले लिया। मैंने क्या कहा था कि जो इसके नीचे होती है वो p होता है, इसके नीचे होती है वो q होता है, इसके नीचे होती है वो r हो जाता है। आ गया p1 अब बनाना है, p1 को हमने 1 रख दिया है और q2 को हमने -3 रख दिया है और r1 को इज इक्वल टू 15x माइनस वाई एक्स प्लस 17y। ये कुछ क्या ऐसे ही हम इक्वेशन बनाएंगे ताकि हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें कट के हमारे पास 0 आंसर रहे। इसीलिए हमने जो है कि q1 और r1 है जो इसको हमने डिफरेंट किया है। वैसे गाइस जितना मुझे समझ था मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे जो है कि इनको हमने सॉल्व किया है, सिंपल सा सॉर्ट आउट किया है, तो हमारे पास कुछ ये बन गई इक्वेशन। अभी देखिए ये y था और ये y था, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का कट जाएंगे, ये 3z था और ये 3z था, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कट जाएंगे, ये 15x था, ये 15x। इस 15x के लिए ही हमने यहाँ पे ये 15x माइनस वाई लिया। अब आप तो कहेंगे सर जी
यहाँ पे तो कहीं है भी नहीं, यहाँ पे 1 है। तो हमने ना जो P2 और P1 की वैल्यू है ना कुछ ऐसी बनानी होती है कि ताकि वो यहाँ पे कट जाए। इसलिए सेटिस्फाई कराने के लिए हमने जो P2 होता है, P1 होगा, P1 का 1 - 3 और इनकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। इनकी इंटीग्रेशन ले लेंगे तो इसके तरफ x आ जाएगा, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लेंगे 3y आ जाएगा, लेकिन माइनस था माइनस आता है। और इसी तरह ये है जो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ये इसके साथ z आ जाएगा, x माइनस ये। तो C1 हमारे पास ये आ गया। C2 के लिए हमें C2 निकालने के लिए हमें जो इक्वेशन 2 में जाए, इक्वेशन 2 में क्या कहती है, P2 प्लस Q2 प्लस R2 इज़ इक्वल टू 0। अभी देखें P2 को हमने बना लिया है -1, सेम वैसे ही बनाना है। वहाँ पे 1 था, यहाँ पे साइन उलट कर देने, यहाँ पे वहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव का कर दिया। तो वहाँ पे ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, मतलब ये पॉजिटिव का था 15, यहाँ पे नेगेटिव का कर दिया है। ठीक है, बस यही करना है और ये वाली चीज़ वैसे भी नहीं चेंज करनी। ठीक है, तो इसी तरह हमने इसकी P की वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ये सब की वैल्यू पुट करने के बाद हमने सिंपल ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल से ये रह जाएगा, ये यहाँ पे बाद हमारे पास सिंपल से ये रह जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करने से हमारे पास कुछ ये बन जाएगा और इसके साथ ये चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ रह जाएगी, ये चीज़ ये आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे 0 हो जाए। अभी देखिए ये y है और ये नेगेटिव का, ये देखें ये पॉजिटिव का है। और गाइस यहाँ पे कि यहाँ पे ये माइनस इससे होगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव का था, कट जाएगा। ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये भी कट जाएगा। ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ये भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो U2 हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन लेने के लिए -1 dx3 जो होगा, इसकी इंटीग्रेशन लेके -x रह जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन लेंगे 3y आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन सेम और z इसके साथ, क्योंकि x वाली वैल्यू होगी, y वाली ये z वाली थी, तो ये हमारे पास C2 आ गया। इसी तरह हम इसका जो है कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इक्वेशन कुछ ये दिया हुआ है, इसको हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ये देखें गाइस, सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रल कर्ल फाइंड करने के लिए है ना, सबसे पहले हमारे पास इसको हमने P1 बना दिया, P2 बना दिया है और Q बना दिया है और इसको R बना दिया है। ठीक है, ये P बन गया, ये Q बन गया, ये R बन गया है। ठीक है, अभी P1 बनाना है। P1 को हमने 1/z ले लिया है और Q को भी 1/z ले लिया है और R को हमने ये ले लिया है। इनको सिंपल सा वैल्यूज़ पुट की है, ये देखें गाइस। वैल्यू पुट करने के बाद ये आगे सॉर्ट आउट होगा, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा। ये मतलब ये चीज़ अगर ये z है, ये z इसको भी मिल जाए, इसको मिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये LCM की टाइप जो फॉर्म होती है वो बना ली है यहाँ पे इसको भी यही चीज़ बना ली है। ठीक है, अभी जो ये होता है ये x इसको भी मिलेगा, x इसको भी मिलेगा, y इसको भी मिलेगा, y इसको भी मिलेगा। ये सिंपल सा यहाँ पे ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे z था तो हमने z लिखा है, लेकिन यहाँ पे z² था तो यहाँ पे z² लिखा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे गाइस, देखिए इनको सिंपल सा, जो ऊपर z होगा नीचे z² में होगा तो ऊपर एक कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, सिंपल सा बन जाएगा। अभी देखो x/z है, यहाँ पे x/z है। ठीक है, अब यहाँ पे भी x/z है, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का कट जाएगा। ये y² है, यहाँ पे y², ये पॉजिटिव का नेगेटिव का कटा है। अभी x² है और ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव का, यहाँ पे भी है और यहाँ पे ये दोनों भी कट जाएंगे। इसी तरह हमारे पास सारे कट गए, 0 रह जाएगा, यहाँ पे भी 0 रह जाएगा। ठीक है, अभी हमने जो P1 की होती है इनकी इंटीग्रेशन लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा। और सिंपल सा ये है जो ये फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। ये नेगेटिव का था, नेगेटिव को हमने जब ऊपर ले गए तो ये जब अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में लेने के लिए ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में एक चला जाएगा, ऐड करेंगे तो वो कट जाएगा, यहाँ पे -1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ इस तरह इक्वेशन बन के हमारे पास C1 का ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए गाइस, ये सब जो था कि 1 2 3 z इसको लिख दिया। अभी देखें गाइस, इसको करेंगे तो ये भी इस फॉर्म में बन जाएगा, लेकिन बीच में क्या है, एडिशन का निशान। इन दोनों का सिंपल से LCM लेंगे तो ये z रह जाएगा, z इसको साइड पे रख देंगे, इसको जब इन दोनों चीज़ सेम हो जाए तो उसको एक साइड पे लिख देंगे और बीच में प्लस है तो x + y और x + y मतलब 2 टाइम्स है तो 2 टाइम हम लिखे x + y 2xy। ये हमारे P1 आ गया। सिमिलरली अगेन P2 के लिए x ले लिया है, Q के लिए हमने Q2 के लिए हमने y ले लिया और z के लिए R के लिए हमने जो है कि गाइस R2 के लिए हमने 0 ले लिया। इसी तरह हमने ये इक्वेशन पुट करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये इसको भी मिला, ये इसको भी मिला, ये इसको भी मिला। इसी तरह ये 0 था 0, ये इसको मिलने के बाद ये देखें, ये x² + y, ये यहाँ पे -x², ये कट जाएगा, ये x
वाई स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, अपोजिट साइन, यहाँ पे जीरो रह जाएंगे, यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए। तो इसी तरह P2 जो होता है इसकी और इसकी हमने इंटीग्रेशन है, इनकी इंटीग्रेशन एक्स की आपको पता है कि ऊपर एडिशन करते हैं, जो एडिशन की एक्सपोनेंट बनेंगे वही नीचे आ जाएगी। यहाँ पे जब हम वाई की लेंगे तो वाई की स्क्वायर है और माइनस वाई है स्क्वायर, और नीचे भी जो एक्सपोनेंट 2 होगा स्क्वायर होगा वो स्क्वायर नीचे आ जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अब देखें गाइस, इन दोनों के सामने एलसीएम लेना है। एलसीएम में हमने यहाँ पे प्लस माइनस किया, माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे टू को हमने एक दफ़ा लिख लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई है, तो C2 की वैल्यू ये हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर है। तो गाइज आगे ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में जो है कि ये देखें, ये थोड़ा मुश्किल है, टफ़ है, मेरे से भी बहुत मतलब देर लगी थी इसको करने के लिए। तो गाइज हमने ये थोड़ा सा उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये x dx/dt इसको हमने ये बना दिया है, और ये हमारे आपको पता है p होता है, ये q होता है, ये r होता है, सिंपल से ये बना लिया। और u1 यहाँ पे हमने लेके ये इक्वेशन u1 के लिए हमने जो है कि d पार्शल u1 और पार्शल x लिख लिया है, dx हो गया, पार्शल u1 और पार्शल y और d/y लिख दिया है, dy लिख दिया है, प्लस पार्शल u1 और पार्शल z dz इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बना। इसी तरह इक्वेशन 2 यहाँ पे u1 या यूज़ हुआ था, यहाँ पे u2 यूज़ हुआ है, सेम वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे हमने p1 को हमने ये बना लिया है, p2 को हमने ये बना लिया है, p1 को ये बना लिया, यहाँ पे q1 को बना दिया, यहाँ पे r1 को बना लिया है, और जो p1 और ये Q1 और ये अगर हम लेट्स सपोज करते हैं कि P1 हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है, और Q हमारे पास ये आ जाता है, दो इक्वेशन को सॉल्व करने उसकी मदद से हम थर्ड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब गाइस देखें, यहाँ पे हमने जो P और P1, P की वैल्यू ये आ गई और P1 की वैल्यू आ गई, ये P की आ गई, Q की आ गई, ये Q1 की आ गई, ये R की आ गई, ये R1 की वैल्यू है भी नहीं, क्योंकि हमारे पास R1 की वैल्यू अभी तक नहीं है, हमने अभी P1 और Q1 की निकाली है। तो इसी तरह इसको सॉर्ट करने से हमारे पास ये कुछ R1 की वैल्यू बन जाएगी। ये देखें गाइस, ये R1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह R1 की वैल्यू आने के बाद जो P1 और Q1 था और R1 है, इनकी हम इंटीग्रेशन लेते थे, मींस के x y और z जो होता था U1 की इंटीग्रेशन, ये आपको पता है कि ये लॉग नेचुरल बन जाएगा। आपको पता है यहाँ पे भी ये 1/y जो भी चीज़ होती है नीचे वो लॉग नेचुरल में चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी ये ऐसे ही, यहाँ पे ये लॉग नेचुरल में चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये देख लेगा, सिंपल से यहाँ पे ये, और यहाँ पे आपको पता है लॉग नेचुरल होता है, हमने जो है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e की पावर लॉग नेचुरल, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, ये वैसे आ गया, ये वैसे गए, और C1 आ गया हमारे पास। और इसी तरह C2 के लिए हमने जो गाइस क्या किया है कि C2 के लिए हमने जो P2 की वैल्यू -y और Q2 के लिए x ले लिया है। सिंपल सा, ये तो बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ पे करने पे R2 की वैल्यू आ जाए, R2 की वैल्यू बनाने, क्योंकि P2 की आ गई, Q2 की आ गई, R2 की आ गई। अब इन तीनों का क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेने के लिए इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y को अगर साइड में करना तो y वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x है तो साथ x आ जाएगा। यहाँ पे x को साइड करें, यहाँ पे y है तो यहाँ पे xy आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ वैसे आ जाएगी, यहाँ पे ये 1/z है और आगे फंक्शन, तो इसी तरह ये लॉग नेचुरल में आ जाएगा, C1 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखें गाइज, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये लॉग नेचुरल ये फर्स्ट में आ जाएगी, यहाँ पे देखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इज इक्वल टू C1, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे C2 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, C2 आ गया क्योंकि C2 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये लॉग नेचुरल जो होता है, अगर लॉग नेचुरल को चेंज करने के लिए ई की पावर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई की पावर वाई, ये चीज़ पहले आ जाएगी, यहाँ पे लॉग नेचुरल ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, इज इक्वल टू C2। हमारे ये लास्ट फाइनल जो आंसर है, ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है जो मैंने आपको करवाया। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा, और आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आपको इनमें क्लियरेंस हो गई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।